ये स्वामी जी के खत का जवाब। हे राम जी, आपने पूछा है कि स्त्री के आकर्षण और प्रेम से कैसे बचा जाए। प्रेम और काम वासना में आकाश और पाताल का अंतर है। प्यार ऊपर को उठता है और काम नीचे की ओर घसीटता है। प्रेम करना आत्मा का स्वभाव है और वासना इंद्रियों का प्रेम वह अलौकिक भाव है जो मालिक की मेहर से प्रकट होता है। वासना गंदी गलियों की गड़िका है जिससे हर नेक परमार्थी पुरुष को बचना चाहिए। हम इन बातों की असलियत को नहीं समझ पाते। अगर हम इन सब बातों पर विचार करें तो वासना के मोहपाश से बच सकेंगे। सुलोचना बहन जी, स्वामी जी महाराज बताते हैं कि महात्माओं का प्यार सबसे होता है, वे मोह ग्रसित नहीं होते। रामायण में लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ग्रसित होने से बुद्धि विवेकहीन हो जाती है, वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए सुल्तान डाकू था, जब वो पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा हुई। फांसी देने से पहले उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया तो माँ रोती हुई आई और बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। सुल्तान ने माँ का हाथ काट लिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा कि माँ, मैंने पहली बार चोरी की उसी समय अगर तुम्हारे ये हाथ मेरे गाल पर तमाचा जड़ देते तो आज मैं इस हालत में न होता, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करती रही। तुम्हारा यही मोह मेरा जानलेवा बन गया। हमारी आँखों पर मोह और वासना का पर्दा पड़ा हुआ है। इस मिट्टी और चमड़े के शरीर में आत्मा बंद है, यानी जीवात्मा उसमें फंसी हुई है, उसे अपनी होश भी नहीं। अगर हम आँखों के ऊपर उठकर देखने की कोशिश करें तो वो अनमोल हीरा दिखाई पड़ने लगेगा, जिसकी चमक के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी दिखाई पड़ने लगेगी। एक महापुरुष की वाणी भी है जिसकी पहली पंक्ति है, तोरा हीरा हेराए लिया कचरे में। जय गुरुदेव। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। जय गुरुदेव।